कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 30-30 हजार रुपए भेज देंगे हर महिला के खाते में। देखिए, अभी बिहार में एकमात्र युवा है जो सच बोलता है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में आऊंगा तो रोजगार दूंगा। जब 17 महीने की सरकार बनी तो उन्होंने बिहार के लाखों युवाओं को नौकरी दिया। जो जोगी बाबा जो उत्तर प्रदेश में सर्विस और बुलडोजर देने की बात करते हैं, उनके लोग बिहार में आकर इकरा हसन को यहाँ बुलाकर प्रचार क्यों करवाना चाहते हैं? हाँ, अच्छे लोग। मुसलमान आपसे छिटक रहे हैं क्या? सवाल ही नहीं होता है मुसलमान का एक भी। तो अखिलेश यादव तो नहीं है महागठबंधन में, वो तो इंडी में है, तो अखिलेश यादव से प्रचार क्यों करवा रहे हैं? बताइए। एक मिनट। हाँ, एक युवा के पीछे भारत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री बिहार के गली गली में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये सब तो विपक्ष में बैठे हैं, उनका भाई रोज घूम घूम कर उनको कोस रहा है। आज से पहले भी उनको कोस रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री को राज्य के इलेक्शन में आप बिहार में घूमते हुए ही देखेंगे होंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री 11 साल में इतने विकास किया है कि बिहार के गली गली में वह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैं मोहम्मद अंसारी, मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार में स्पेशल वैकेंसी निकाल के मुसलमान को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार ने किया। बता दे, इससे पहले आज तक भारत के कोई मुख्यमंत्री नहीं किए। तो क्या सिर्फ ये परसेप्शन है कि मुसलमान बीजेपी और जेडीयू के साथ नहीं है? मुसलमान बीजेपी जेडीयू के साथ है, इसमें कोई संदेह कहीं से भी एनडीए के साथ है। और फिर देखिएगा आप इस बार कि मुसलमानों का ढेर सारा साथी हम लोगों के साथ है और वोटर भी देते हैं। जी, अरे मुस्लिम भाई राजद के साथ नहीं है, एनडीए के साथ में है। क्यों राजद के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मुस्लिम के लिए क्या किया राजद ने, आप देख लीजिए। उन्होंने अपने घर का विकास किया, लेकिन मुस्लिमों हमारे भाइयों का विकास नहीं किया। जिस टाइम लालू यादव जी बोलते थे हमने अधिकार देने का काम किया, उस टाइम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे। आप देख लीजिए 1969 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे। उस टाइम लालू यादव का वो। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ मुसलमान नहीं है, लेकिन अभय तिवारी जी, आप लोग तो पूरा परसेप्शन यही बना रहे हैं कि मुसलमान एनडीए के साथ नहीं है। आप लोगों को डर इस बात का भी है कि कहीं मुसलमान छिटक न जाएं, इसलिए इकरा तिवारी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बुला रहे हैं। देखिए, हम लोग को ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ। बिहार की जनता इस बार मान चुकी है और पूरे परिवर्तन के मूड में है। बिहार सर, ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता है कि नहीं? आप लोग ये कह रहे नहीं है। बिहार के जो मुखिया हैं आपके नीतीश कुमार, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अजीब हरकत करते हैं। और सुपौल के जो वो माननीय विश्वकर्मा जी हैं, उनका भी अब। सर, मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों की तो सारी स्थिति ठीक है, आप लोगों की सारी स्थिति ठीक है, एक ही सीट पर दो कैंडिडेट उतार रहे हैं। कहीं नहीं है। ये सभी दलों में होता है। कौन से दल में? महागठबंधन में कब होता है या गठबंधन में कब होता है? एनडीए का कौन सा डबल कैंडिडेट है? लालगंज में जब 2 प्रत्याशी उतारा गया तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया। हाँ। और वहाँ आरजेडी लड़ रही है। नहीं तो आप लोगों में इतना सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो चुनाव के बाद तो क्या करेंगे पता नहीं, जीत जाएंगे। एकदम सामंजस्य हम लोगों में। हाँ। तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। पूरे बिहार की जनता चाहती है। हाँ। युवा चाहते हैं जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम बोलना चाहेंगे, जो आप लोग विकास खोजने के लिए चले हैं, तो सबसे पहली बात, आप जितना भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है जन गण मन, अधिकांश आबादी बिहार की गांव में निवास करती है। आप अपना कैंप गांव में लगा करके सरकारी स्कूल में जाकर के विकास खोजे, महादलित के बस्ती में जाकर के विकास खोजे। इस शहर वाले रहते हैं शहर में, गांव से आते हैं, गांव से यहाँ हॉस्पिटल आते हैं। आपको अगर विकास तो क्या चाहिए फिर? इस बार तो चुनाव है, आप लोगों को तय करना है। शांत किशोर खोज रहे हैं विकास, कहाँ कहाँ हुआ है, घर घर जाके खोज रहे हैं, विकास मिलेगा। और इस बार बदलाव तय है। अगर गरीबी से लड़ना है तो स्कूल का बस्ता लाना है। ठीक है। हाँ, और कौन बोलना चाहते हैं? हाँ जी। तेजस्वी को लाना है, तेजस्वी हर हाल में लाना है। क्यों? को वो एनडीए वाले भैया बोल रहे हैं, शुरू किए अयोध्या लंग से बात। मंदिर मस्जिद से क्या होगा? मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, रोड बना दीजिए, उससे क्या होगा? रोजगार रहेगा तबे ना हम लोग जी। जन स्वराज को
इतना उम्र हो गया, कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी, बदलाव करना है। क्यों करना है? हाँ, जन सुराज को लाना है, बदलाव करना है। अच्छा जी, जन सुराज कहे अगर विकास इन लोगों को दिखाई दे रहा है, एक भी सरकारी दफ्तर में बिना घूस का काम नहीं होता है, कैसे विकास हम लोग समझेंगे? पुल का उद्घाटन नहीं होता है, पुल गिर जाता है, कैसा विकास है? भ्रष्टाचार चरम पे है, यहाँ विकास नाम का कोई चीज नहीं है, हर डिपार्टमेंट में घुसखोरी चरम पे है। इस बार बदलाव जरूरी है, एकदम बदलाव। ओम प्रकाश जी, आप लोग इस पूरे चुनाव के कैंपेन को दो हिस्से में बांटे हुए हैं, एक तो 20 साल का विकास, दूसरा भ्रष्टाचार और जंगल राज। जनता को आप सुन रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। जनता को हम आवाज क्या देंगे? जनता हमसे आवाज मत दीजिए सर, जवाब दीजिए। जनता हमसे ज्यादा समझदार है, हमारे जवाब देने से समझने वाली नहीं है। ये लोग तय कर चुके हैं, सुपौल में फिर से विजेंद्र प्रसाद यादव और बिहार में फिर से नीतीश कुमार। किसी के कहने से कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सर, जनता से आवाज आ रही है कि भ्रष्टाचार भी चरम पर है बिहार बिल्कुल में। नहीं, भ्रष्टाचारी ही ये बात बोलेगा कि भी सुपौल में भ्रष्टाचार है। विजेंद्र यादव जैसा नेता सुपौल नहीं, बिहार में, पूरे सुपौल में। मैं सुपौल की बात करता हूँ, मैं सुपौल पार्टी का महासचिव हूँ। हाँ। और हम विजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यू के उम्मीदवार के हैसियत से यहाँ खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपौल नहीं, पूरे बिहार की बात करता हूँ। विजेंद्र प्रसाद यादव से ज्यादा ईमानदार नेता पूरे बिहार में नहीं होगा। जो बोलेगा वो खुद भ्रष्टाचारी होगा। ठीक है, एक सेकंड पीछे विजेंद्र यादव के लिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो बोले सर, जाके देखिए सदर अस्पताल में जितना भी नेता खड़ा है, किसका बच्चा का इलाज होता है, किसका इलाज होता है अगर विकास हुआ है तो। सर आज इसका बुखार लगा था, ठीक है। सुपौल से मेरा घर 40 किलोमीटर दूर है। सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहां पे गए जब तो क्या कहते स्टाफ क्या कहते ताला मार के बोला कि लंच हो गया, जबकि लंच का टाइम नहीं था। उसके बाद हम क्या कहते बाहर केमिस्ट की दुकान पे गए, वहां दवा लिए। दवा में हमको कैसे घोटाला किया देख लीजिए आपके सामने में। ये दवा क्या कहते हैं केमिस्ट की दुकान सरकारी हॉस्पिटल से ही लिए हैं। इसका क्या कहते हैं 14 रुपया कीमत है सरकारी रेट, लेकिन हमसे कितना लिया? 40 रुपया लिया। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। रुक जाइए सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। एक चीज बताना सुरेंद्र जी, जब भी मीडिया का रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। नहीं, जनता के बीच से सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अस्पताल में फ्री में दवा मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और डॉक्टर भी बैठता है, इलाज भी होता है, आपातकालीन स्थिति भी है। देखिए, आप आरोप लगा दीजिए, वो अलग चीज है। आरोप लगा देना अलग चीज है। सच्चाई ये है, सुपौल अस्पताल में दवा मिलती है, डॉक्टर रहते हैं, आपातकाल होती है। जब को 1884 का ये पुराना हॉस्पिटल, कांग्रेस 40 साल इस देश में शासन किया, एक पुराना हॉस्पिटल को नहीं बना सका। और जब विजेंद्र यादव यहाँ के मंत्री बने तो आज मेडिकल जैसा कॉलेज जैसा यह हॉस्पिटल है। सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। आरोप लगा देना अलग चीज है, सुरेंद्र हकीकत पाठक जी, एक सवाल मेरा भी, मैं भी बिहारी हूँ और बिहार में हर इलेक्शन में आता ही हूँ, वैसे भी आना जाना लगा ही रहता है। आज मैं हाईवे से आ रहा था, मैंने देखा कि हाईवे जो बहुत पुराने चमाचम चमकते थे पहले, आज उसमें उबड़ खाबड़ हो गया है। ये मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हाँ। आपने नहीं देखा? मेंटेनेंस का भी काम कर रहा है। 6 NH यहाँ बनाए गए हैं, 6 लेन बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा? मेंटेनेंस भी हो रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है उसका। मेंटेनेंस भी हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ खोले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो कोसी क्षेत्र के लोगों को सुपौल से दिल्ली जाने में कोई कठिनाई होती है, आज सुपौल में वो चढ़ता है, दिल्ली पहुंचता है, सुपौल में चढ़ता है, बम्बई पहुंचता है। और विकास रुक जाइए जनता को सुनिए। बोलिए मैडम, क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, अभी पर्ची दिखा रहे थे और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, अभी आप किसी को भेजिए, आप खुद जाइए और सदर हॉस्पिटल का आप हाल देखिए कि वहाँ हजारों की संख्या में लोग खड़ा रहता है। जब तक इलाज नहीं होगा कैसे खड़ा रहता है? दूसरी बात, जहाँ भी पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ आज बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में। तो स्वास्थ्य की बात ये लोग नहीं करे। आप लोग महिलाएं हैं, ये बताइए कि आरोप लग रहा है कि 10,000 रुपया भेज दे, सारे महिलाओं को अपने पाले में कर लिए हैं नीतीश बाबू। ये 2005 से मुख्यमंत्री जी महिला के लिए काम कर रहे हैं, महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों को सशक्त कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी वादा करें कि 30,000 देंगे 14 जनवरी को। वो कहाँ से लाएंगे? बिहार के जहाँ से 10,000 नीतीश कुमार के बजट में सर 30,000 है ही नहीं, तो वो कहाँ से हर घर में एक नौकरी और हर महिलाओं को वो 30,000 रुपया दे पाएंगे?
हाँ चारा वाला पैसा देगा तेजस्वी यादव किया था वही पैसा 10,000 एक रुक जाइए ना, आपके ऊपर भी माइक लाऊंगा, रुक जाइए। तेजस्वी यादव चारा चोरी वाला पैसा देगा क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो सृजन घोटाला जो किया है वही 10,000 रुपया भी बांट रहा है क्या? नौकरी के बदले कहीं जमीन तो नहीं लिखवा लेंगे, हम लोग को बस यही कष्ट है। युवा है बोले थे पहले नीतीश कुमार कहाँ थे जब 10,000 अभी दे रहे हैं? बताइए पहले कहाँ थे जब तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे तब दे रहे नीतीश कुमार। जब विकास किया तो इतना जरूरत क्या था उसको इतना? ठीक है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, दो बातें आ गई हैं। आरजेडी के नेता रामनाथ मंडल जी, दो बातें। एक तरफ जंगल राज लोग अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, हम लोग तो ग्राउंड पर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं।